13. Water flows into a tank at the rate of 2.5 liter per second. Calculate the time taken to fill a tank with a rectangular base 75 centimeter by 100 centimeter to a height of 64 centimeter. वाटर फ्लोज इनटू द टैंक, आपका रेट जो पानी बहता है 2.5 लीटर पर सेकंड के से बहता है, और एक रेक्टेंगुलर टैंक है और उसमें पानी कितना टाइम में फिल होगा, आपको टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे। वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा और आपको टाइम लीटर में गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालने के बाद उसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में और 2.5 लीटर का डिवीज़न कर देंगे तो आपका टाइम आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ टैंक का फार्मूला है L इंटू बी इंटू एच, और L आपको 75 है, B आपका 100 है और हाइट आपका 64 है। 75 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई करेंगे 4,80,000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आता है। और इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आंसर आपका लीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में। और 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका 0.001 लीटर के इक्वल होता है। 4,80,000 का मल्टीप्लाई 0.001 से करेंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और ये आपका डेसिमल है। मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा क्योंकि 1 है यहाँ पर, और 1 2 3 के बाद डेसिमल है तो राइट टू लेफ्ट 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे और ये 480 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम निकालने के लिए 25 लीटर ऑफ वाटर फ्लोज इन टैंक इन सेकेंड, 1 सेकेंड में फ्लोज होता है, तो 1 लीटर ऑफ वाटर कितने में फ्लोज होगा, तो 1/2.4, और 480 में कितना होगा, तो 1/2.4 इंटू 480। डेसिमल मूव करेंगे और 1 डिजिट है, 0 इंक्रीज करेंगे और 5 की टेबल से डिविजिबल होगा। 5 5 ज़ा 25 और 5 9 ज़ा 45 और 3 लेफ्ट बचेगा, और 5 6 ज़ा 30 और 0 ये फिर 5 की टेबल से डिविजिबल होगा। 5 1 ज़ा 5 और 4 आएगा 46 होएगा, 5 9 ज़ा 45 और 5 2 ज़ा 192 सेकेंड आता है। और इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, स्मॉल से बिग यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवीज़न करेंगे, और ये 60 से डिवीज़न करेंगे और इसको डिविजिबल करेंगे, आपका 3.2 मिनट आंसर आता है। 14 क्वेश्चन है, द रेन वाटर हार्वेस्टेड ऑन अ रूफ 35 into 20 in collected a cylindrical tank with a diameter 4 meter and height 5 meter. If the tank is completely filled, find the height of rain water of the roof. हमें हाइट फाइंड करना है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, बारिश के पानी को सेव करके और उसको सिलेंड्रिकल टैंक में डाला जा रहा है। तो दोनों का जो वॉल्यूम है वाटर का वो सेम होगा, तो वन साइड आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रूफ लिखेंगे और वन साइड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का निकालेंगे, जिसमें से आपको एल और बी गिवन है और एच आपको गिवन नहीं है, एच हमें फाइंड करना है। और इधर आपका हाइट दे रखा है और रेडियस आपको गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रूफ और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, दोनों का वाटर सेम आएगा क्योंकि आपका जो रूफ का वाटर है वो सिलेंडर में जा रहा है, तो वॉल्यूम सेम होगा, इसलिए इक्वल मार्क। और आप L इंटू बी इंटू एच, और आपका L 35 है, 20 इंटू एच, और 22/7 इंटू 7 आपका रेडियस 7 गिवन है। रेडियस आपको डायमीटर गिवन था 14, और 2 से डिवाइड करने पर आपने रेडियस निकाल लिया 7, और 7 इंटू 7 इंटू 5 हाइट आपको गिवन है, और 7 से 7 डिविजिबल करेंगे, और 35 इंटू 20 ये रेसिप्रोकल के मल्टीप्लाई है, डिवीज़न में टर्न हो जाएंगे, और 22 इंटू 7 इंटू 5 ये आपका ऊपर बचता था और ये आपका नीचे आ गया। 35 ये 5 की टेबल से डिविजिबल होगा, 5 7 ज़ा 35 और 7 से 7 आपका डिविजिबल होता है, और 2 की टेबल से
2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और ये आपका 10 और ये 10 है और 1 आपका 0 है, तो एक के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। अगर डिवीज़न करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। और h इक्वल 1.1 मीटर ये आपका हाइट आ जाती है। Question number 15. The circumference of a base of right circular cylinder is 132 centimeter. Find the volume of cylinder if its height is 22 centimeter. Circumference of base of right circular cylinder का आपका circumference given है 132 और हमें सिलेंडर का हाइट फाइंड करना है और इसमें आपको आर गिवन नहीं है, हमें आर फाइंड करना होगा और हम सरकमफ्रेंस का फार्मूला निकालेंगे जिससे हमें रेडियस मिल जाए। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला आपका 2 पाई आर है और 2 पाई आर इक्वल 100 सरकमफ्रेंस गिवन है 132 और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल 132। क्योंकि आर नहीं होगा तो आप उसका हाइट नहीं निकाल पाएंगे और हमें आर चाहिए। आपको एक क्लू दे दिया है कि सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस से ही हम रेडियस फाइंड करेंगे। आर इक्वल ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएंगे, इस साइड आएंगे, ये आपका मल्टीप्लाई में है, दोनों डिवीज़न में टर्न हो गया, ये डिवीज़न था और ये मल्टीप्लाई में टर्न हो गया। 2 की टेबल से आपका डिविजिबल होगा 2 6 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12। 2 की टेबल से डिविजिबल किया है 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12 और 11 की टेबल से ये आपका 66 आएगा और 2 की टेबल से 2 3 ज़ा 6 और 7 ये है और 7 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे और ये आपका 21 आ जाएगा। रेडियस मिल गया हमें। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप फाइंड कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच और पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू पाई आपने अभी 21 इंटू 21 और एच आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर। 7 की टेबल से 21 डिविजिबल होता है 7 3 ज़ा 21 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30,492 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। Question number 16. A cylindrical tank has a radius of 154 centimeter if it is filled with water to a height of 3 meter. If water to height of 4.5 meter is poured into it, what will be the increase the volume of water kiloliter? इसमें हमें कितना वाटर इंक्रीज है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट तो आपका जो टैंक है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, वाटर का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका जो इंक्रीज हुआ है वाटर उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए यूनिट सेम नहीं है, रेडियस सेंटीमीटर में है और हाइट आपका मीटर में है और ये किलोलीटर में है। तो फर्स्ट हम जो सिलेंडर टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे, हाइट आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में और ये आपका हाइट है 3 और इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और मल्टीप्लाई करने पर आपका 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर पाई आर स्क्वायर एच ये टैंक का है। 54 मल्टीप्लाई 154 इंटू 300। 7 की टेबल से डिविजिबल होगा 7 2 ज़ा 14 और 7 2 ज़ा 14 और अगर सबका मल्टीप्लाई करते हैं आपका तो आपका ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। अगर इसको हम काउंट करेंगे तो ये आपका 1000 है और ये आपका लाख है और ये आपका करोड़ है। तो करोड़ में आंसर आ जाता है आपका, ये आपका आंसर आ जाता है। और ये टैंक का जो वाटर है उसकी जो वॉल्यूम है जो वाटर का वो आ गया। अब जो उसमें पोर किया जा रहा है उसकी हाइट गिवन है, वो उसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब जो वाटर डाला जा रहा है उसकी हाइट यहाँ पर 4.5 मीटर है और 4.5 मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि ये भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। 5 को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, इसको ऐसे ही रख देंगे। चाहे आप डेसिमल इधर कर दीजिए, 2 डिजिट इधर मूव हो जाएगा तो 0.045 हो जाएगा और इसको चाहे तो आप पूरा भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने इसको ऐसे ही रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 154
और ये आपका आर गिवन है 154 इंटू 4.5 इंटू 100। इसको मैंने ऐसे ही रख दिया है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और इसको 7 की टेबल से कट होगा ये 7 टू ज़ा 14 और 7 टू ज़ा 14 सबका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वाटर पोर करा जा रहा है वो उसका जो पानी डाला जा रहा है टैंक में वो इसका वॉल्यूम आपका ये आ जाता है। और दोनों को माइनस करेंगे और माइनस करने पर 11 करोड़ 18 लाख 4,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। इसको आप कन्वर्ट, क्योंकि आंसर हमें किलो लीटर में देना है लीटर में, तो मैं आपको किस तरह से एक्सप्लेन करूं कि आपका आंसर किलोमीटर में आ जाए, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब का आपका आपका सेंटीमीटर क्यूब 0.000 आपका 5 टाइम्स 0 है और 1 है किलो लीटर के इक्वल होता है। और मच बेटर कि आप ये याद रखें कि 1 किलो लीटर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब का आप डिवीज़न कर दीजिए और ये आपका किलो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है, 6 ज़ीरो के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए राइट टू लेफ़्ट, और डेसिमल जो है राइट टू लेफ़्ट जाएगा डिवीज़न में और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किलो लीटर में।